हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के छठवें अध्याय से पाठ कर रहे हैं। और इस स्कंद की विशेषता है कि ये स्कंद बहुत विस्तृत रूप से सृष्टि और भगवान के अनेक अनेक अवतारों के विषय में बताता है। तो शुरुआत हो रही है सृष्टि लीला से, जहाँ मैत्रेय विदुर को विस्तृत रूप से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे भगवान ने की उस विषय में बता रहे हैं। यद्यपि अनेक अनेक वैज्ञानिक इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि वो सृष्टि की उत्पत्ति का पता लगा लें, लेकिन वो अपने मनमाने ढंग से प्रयास करते हैं। यहाँ पर उन सत्य विस्तृत रूप से उस सत्य की वर्णना हुई है, जिस प्रकार भगवान ने एक एक वस्तु को अपने स्वयं के अंग से, अपने स्वयं की शक्तियों से उपस्थित किया, प्रकट किया। तो चार वर्णों के विषय में हम कल पढ़ रहे थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भगवान के अलग अलग गुणों को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण शास्त्र अध्ययन में रुचि रखते हैं। क्षत्रिय दूसरों को सुरक्षा प्रदान करने के गुण को अपनाते हैं। वैश्य धन उपार्जन, कृषि इत्यादि को अपनाते हैं। और सेवा भाव को शूद्र अपनाते हैं। अभी उससे आगे श्लोक संख्या 34। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मा विशुद्धार्थम यज्जाता सवितृभिः। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्ति परक कर्तव्य तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबुद्ध जीवन तथा अल्प साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देश अनुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। हरे कृष्णा। चारों ही वर्णों की उत्पत्ति भगवान से ही हुई है, लेकिन हम कौन से वर्ण के अनुसार क्या सेवा करें, कैसे आगे बढ़ें, ये गुरु के निर्देश अनुसार व्यक्ति को भगवान की आराधना करनी चाहिए। किस प्रकार उसके गुणों को, उसकी वृत्तियों को भगवान की सेवा में वो लगा सकता है, ये गुरु के निर्देश अनुसार उसको करना चाहिए। बसंत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। आयुष प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: चूंकि सारे जीव श्री भगवान के विराट रूप के शरीर के पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए हैं, अतः संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। हमारे अपने शरीर का प्रत्येक भाग यथा मुंह, हाथ, जांग तथा पांव संपूर्ण शरीर की सेवा करने हेतु होते हैं। यही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। मानवेतर जीवन में जीवों को इस स्वाभाविक स्थिति की जानकारी नहीं होती, किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है कि वे वर्णाश्रम प्रणाली के माध्यम से इसे जाने। जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है, समाज के समस्त वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। अतः ब्राह्मण संस्कृति, जिसकी पराकाष्ठा श्री भगवान की दिव्य सेवा है, आत्मा की शुद्धि के लिए आधारभूत सिद्धांत है। बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, और इस भ्रांत धारणा का अंतिम बिंदु यह है कि वह अपने आप को सर्वोपरि सोचने लगता है। मूर्ख बद्ध जीवात्मा इस बात पर ध्यान नहीं देता कि सर्वोपरि कभी माया द्वारा बद्ध नहीं हो सकते। यदि सर्वोपरि माया द्वारा बद्ध हो जाए तो फिर उनकी सर्वोच्चता कहाँ रही? उस दशा में माया सर्वोच्च होगी। इसलिए जीव कभी सर्वोच्च नहीं हो सकते, क्योंकि वे बद्ध है। इस श्लोक में बद्ध आत्मा की वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। तीन गुणों में भौतिक प्रकृति से संपर्क के कारण सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे प्रामाणिक गुरु के पद प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने आप को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है, जो अपनी योग्यता से न केवल ब्राह्मण हो अपितु वैष्णव भी हो। यहाँ पर आत्मशुद्धि की जिस एकमात्र विधि का उल्लेख हुआ है, वह मान्य विधि के अंतर्गत प्रामाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में श्री भगवान की पूजा करना है।
यही शुद्धि की स्वाभाविक विधि है और अन्य किसी विधि की प्रामाणिक होने के रूप में संस्तुति नहीं की गई है। शुद्धि की अन्य विधियां जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक बन सकती है, किंतु वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य को इस अंतिम बिंदु तक आना होता है। श्रीमद् भगवद्गीता में इस सत्यता की पुष्टि निम्नवत हुई है। बहुनाम जन्म जन्मन जन्मनामन्ते ज्ञानवामं प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्ण। जीवात्मा का स्वभाव है सेवा करना। जीवात्मा का स्वभाव है भगवान की भक्ति में संलग्न होना। लेकिन तीन गुणों से कलुषित होकर के ये जीवात्मा स्वयं को ईश्वर समझने लगती है। ये समस्या है। किसी के सामने झुकने से ही सम्मान का हानि महसूस करता है। लेकिन सबके सामने नहीं झुकना, तो कम से कम गुरु के सामने झुकना सीखना चाहिए, जिससे गुरु उसकी अशुद्धता को शोधन करके भगवान की सेवा में उसको लगा सके। और ऐसे जीवात्मा बड़े दुर्लभ होते हैं। सामान्यतः लोग गुरु के पास भी जाते हैं तो दंभ के साथ, अभिमान के साथ ही जाते हैं। लेकिन बहुना नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञान को नहीं, मैं करता नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण करता है, वह भोगी है, वह सर्व है। वो सर्वे सर्वा भगवान को मुझे सेवा करना चाहिए। इस तत्व तक, इस गुण तक पहुंचने का जो रेशियो है बहुत दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। 35 एतशतर भगवतो देव कर्मात्म रूपिणा का श्रद्धयाद उपकर्तुम योग माया बलोदयम। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है। हरे कृष्ण। तो आगे कोई बोल सकता है कि अच्छा, तो गुरु की सेवा करके, वर्णाश्रम पद्धति को पालन करके क्या हम भगवान को पूर्ण रूप से समझ जाएंगे? तो विदुर बोल रहे नहीं, विदुर को मैत्री बोल रहे नहीं। भगवान की शक्ति को, उनके अनंत काल को, उनके कर्मों को, उनके विराट रूप की शक्ति को कौन समझ सकता है? ये भगवान की अंतरंग शक्ति से चलायमान होती हैं। तो भगवान को नापना, भगवान को समझना हमारे भौतिक इंद्रियों के वश में नहीं है। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कूपमंडूक तात्पर्य कूपमंडूक दार्शनिक भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा प्रदर्शित विराट रूप के विषय में मानसिक चिंतन करते रहे, किंतु वस्तुतः कोई भी ऐसा विशाल प्रदर्शन को माप नहीं सकता। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 16 में भगवान के मान्य भक्त अर्जुन ने कहा है, अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, ब्रह्मांड के स्वामी, मैं सभी दिशाओं में असंख्य हाथ, शरीर, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ और वे सभी अनंत है। मैं इस रूप का न तो अंत पा सकता हूँ, न मध्य, न ही आदि। भगवत गीता विशेष रूप से अर्जुन से ही कही गई थी और उसके अनुरोध पर ही उसके समक्ष विश्वरूप दिखलाया गया था। उसे इस विश्वरूप को देखने के लिए विशेष आंखें प्रदान की गई थी। इस तरह यद्यपि वह भगवान के असंख्य हाथ तथा मुख देख सका, किंतु वह पूर्ण रूपेण उनका दर्शन नहीं कर सका। जब अर्जुन भगवान की शक्ति के माप का अनुमान लगाने में असमर्थ रहा, तो भला और कौन ऐसा कर सकता हाँ, कोई कूपमंडूक दार्शनिक की तरह भ्रांत अनुमान करने में लगा रह सकता है। कूपमंडूक दार्शनिक 3 वर्ग फुट आकार वाले कुएं के अपने अनुभव के आधार पर प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना चाहता था। अतः वह प्रशांत महासागर जितना विशाल होने के लिए गर्व से फूलने लगा, किंतु अंत में उसका शरीर फट गया और इस विधि से वह मर गया। यह वृत्तांत उस मानसिक दार्शनिक पर भी लागू होता है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति की माया के अधीन परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाने में उलझा रहता है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान का शांत एवं विनीत भक्त बना जाए, प्रामाणिक गुरु से भगवान के विषय में सुनने का प्रयास किया जाए तथा
जैसा कि पिछले श्लोक में सुझाव दिया गया है, दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा की जाए। हरे कृष्ण। तो ये कूपमंडूक की कहानी कई बार आती है। ये कूपमंडूक कौन है? ये ऐसे दार्शनिक हैं जो अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से भगवान को समझना चाहते हैं। जैसे कोई कुएं में रहने वाला मेंढक मुंह फुला फुला करके बता रहा है कि अच्छा प्रशांत सागर इतना बड़ा है, वो और फुलाता जा रहा है और फुलाता जा रहा है, और क्या हुआ, एक बार फूट ही गया। तो उस तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे दार्शनिक अपना अनुमान लगाते रहते हैं और उनकी मृत्यु आ जाती है, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाते। तो भगवान को समझने का फिर तरीका क्या है? भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं? किस आधार पर मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 36। तथापि कीर्तयामि अंग यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिराम अन्याभिधासितम। विनोद प्रभु पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ। अन्यथा मेरी वाक्य शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। हरे कृष्ण। हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं है, हमारी वाक शक्ति अपवित्र है। लेकिन जो भी हम परंपरा में सुनते हैं, गुरु से सुनते हैं, वो यदि दोहराएंगे तो भगवान का महिमा कीर्तन, भगवान का गुण कीर्तन शुद्ध होगा। तो भगवान को जानने का एकमात्र तरीका क्या है? परंपरागत ज्ञान को गुरु से प्राप्त करना। क्योंकि परंपरा भगवान स्वयं से शुरू होती है। हमने गीता में भी देखा भगवान ने किस प्रकार विवस्वान को भगवत गीता सुनाई इत्यादि। और हम यहाँ पर भी देखते हैं भागवत में कैसे ब्रह्मा को सर्वप्रथम भगवान ने ज्ञान दिया, उनसे फिर नारद, व्यास इत्यादि के माध्यम से परंपरा आगे बढ़ी। तो हमारे अंदर बोलने की, समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन हम जब परंपरा से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये एकमात्र उपाय है जिससे हम भगवान को समझते हैं, भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शकुन माता जी पढ़िए तात्पर्य। बसंत प्रभु। हमको बोले प्रभु जी, हाँ पढ़िए। क्या तात्पर्य पढ़ना है? माता जी। हरे कृष्णा, तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। हाँ माता जी, तात्पर्य पढ़ना है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि होती है, और ज्यों ही चेतना शरीर को त्याग देती है त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अतः चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। प्रत्यक्षवादी दर्शनों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला यह सिद्धांत की चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है, उनके अल्प ज्ञान का प्रमाण है। शुद्ध चेतना का कार्यकलापों से रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। यदि चेतना की कार्यकलापों को रोका जाता है तो निश्चय ही सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक व्यस्त न हो चेतना का कोई अर्थ नहीं होता। चेतना क्षण भर भी शांत नहीं रह सकती। जब शरीर कार्य नहीं करता होता तो चेतना सपनों के रूप में कार्य करती है। ये प्रभु जी लिख रहे हैं। अचेतनता प्रतिम है। ब्रह्म ब्रह्म प्रेरणा से यह सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है या जब मनुष्य जब पवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए वे भगवान की अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे। यद्यपि उनके ठीक से वर्णित कर पाने में सामर्थ्य उनमें नहीं थी। भगवान की कीर्ति का गायन किसी शोध का परिणाम नहीं है, अपितु गुरुमुख से विनीत भाव से सुनने का परिणाम है। अपने गुरु से जो कुछ सुना हुआ रहता है उसे पूर्ण रूप से दोहरा पाना भी संभव नहीं है, किंतु भरसक
प्रयास करके यथासंभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि भगवान की महिमा का वर्णन तय हुआ या नहीं। मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा करना चाहिए। ऐसे कार्यकलाप अपवित्र तथा अशुद्ध बने होंगे। बद्ध जीव के जीवन में मन तथा वाणी को भगवान की सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है। वैष्णव मत का त्रिदंडित सन्यासी 3 दंड धारण करता है और ये दंड शरीर, मन तथा वाणी से भगवान की सेवा में लगने से व्रत की प्रतीक है। जबकि एक दंडी सन्यासी ब्रह्म से एकाकार होने का व्रत लेता है। क्योंकि भगवान परम है, अतएव उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है। वैष्णव सन्यासी द्वारा गाई जाने वाली भगवान की महिमाएं भगवान जैसी ही सारपूर्ण है। अतः भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त दिव्य रुचि में अभिभूत होकर उनसे एकाकार हो जाता है। यद्यपि वह शाश्वत रूप में दिव्य सेवक बना रहता है। भक्त की यह एक साथ भेद स्थिति से उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है और इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि चेतना बिना किसी एंगेजमेंट के, बिना किसी क्रिया के नहीं रह सकती। चेतना को कहीं ना कहीं तो केंद्रित होना ही है। अगर आप कृष्ण की तरफ चेतना को केंद्रित नहीं करेंगे तो वो माया की तरफ स्वभावतः ही चेतना केंद्रित हो जाएगी। तो यहाँ मैत्रेय मुनि ने क्या किया, अपनी इंद्रियों को गुरु के वचनों को दोहराने में लगा दिया। यद्यपि गुरु से जो सुना है उसको पूरा पूरा दोहराना भी मुश्किल है, लेकिन जितना हमसे हो सके उतना सुन करके उसको याद रखना चाहिए, उसको दोहराना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे अगर कुछ याद ना रहे तो कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम उनके सेवक हैं, हमको उनकी सेवा करना है। और इतना ही अगर हम दूसरों को बताएं, दूसरों को दोहराएं तो ये वाणी की शुद्धि है। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में जो सन्यास मिलता है वैष्णव संप्रदाय में, उस सन्यास को बोला गया त्रिदंड सन्यास। 3 डंडे उस डंडे के अंदर होते हैं। और त्रिदंड सन्यास का मतलब होता है वाचा, मन और कर्म तीनों से, शरीर, मन और वचन से भगवान की सेवा में संलग्न होना। तो कोई भक्त अगर शरीर से, मन से, वचन से भगवान की सेवा में लगा है तो वह वास्तविक सन्यासी है। तो उस प्रकार से हमारी इंद्रियों को, हमारे वचनों को, हमारे मन को, हमारे शरीर को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास गुरु के सानिध्य में करना, ये वास्तविक हमारी इंद्रियों की शुद्धि है। एकांत लाभम वचसो न पुंसाम सुश्लोक मौलिर्गुण बाधमाहु श्रुतेश्च विवद्भिर अप्रकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मानवता का सर्वोच्च सिद्धि पद लाभ पवित्र करता के कार्यकलापों तथा महिमाओं की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। वास्तव में ऐसे महात्मा गण जिन्होंने भगवान की लीलाओं को श्रवण किया है, जिनकी भगवान की लीलाओं का चर्चा जिनके बीच में हमेशा होता रहता है, उनके पास रह कर के श्रवण करना हमारे कान की सफलता है। असली प्रयोजन है भगवान की कथा सुनना। नहीं तो ये कानों को दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने सांप के बिल के जैसे तुलना की है। सांप के बिल का जैसा गड्ढा होता है वैसा ही हमारे कान हो जाएंगे अगर हम भगवान की कथा का श्रवण नहीं करेंगे। तात्पर्य मधु माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य निर्वेशवादी श्री भगवान के कार्यकलापों को सुनने से अति भयभीत रहते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि ब्रह्मा के दिव्य पद से प्राप्त होने वाला सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वह सोचते हैं कि हर एक का कार्य, चाहे वह श्री भगवान का कार्य ही क्यों ना हो, लौकिक होता है। किंतु इस श्लोक में सुख का जो भाव व्यक्त किया गया है वह भिन्न है, क्योंकि यह परम पुरुष के कार्यों को बतलाता है, जिनके गुण दिव्य होते हैं। वादम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर भगवान के गुण तथा उसके कार्यकलाप एवं उसकी लीलाएं भक्तों की चर्चा के विषय होते हैं। श्री मैत्रेय मुनि जैसे ऋषि निश्चय ही लौकिक गुणों वाली किसी बात का चर्चा करने में रुचि नहीं रखते। फिर भी वे कहते हैं कि दिव्य साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि प्रद अवस्था श्री भगवान के कार्यकलापों की चर्चा करना है। इसीलिए शील जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित कथाएं केवल सुख की दिव्य अनुभूति से परे हैं। श्री भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों की महर्षियों ने इस प्रकार लिपिबद्ध किया है कि उन कथाओं को सुनने मात्र से ही निश्चय आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है, और कान और जीव का भी सदुपयोग हो जाता है। श्रीमद् भागवतम ऐसा ही एक महान ग्रंथ है, और इसकी विषय वस्तु को सुनाने मात्र से जीवन के सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वस्तुएं हैं, अलग अलग हैं। एक है सुख और एक है आनंद। सुख यानी है दुख की निवृत्ति। जैसे मानो कोई बहुत समय से किसी को मार रहा है, पीट रहा है, और वो मारना बंद कर दे थोड़े समय के लिए, उसको सुख बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पानी में डुबा दिया जाए और वो सांस नहीं ले पा रहा है, फिर एकदम से बाहर निकालेंगे तो वो तुरंत सांस लेगा, उसको सुख बोलते हैं। मतलब जहां भौतिक संसार में थोड़े दो क्लेशों के बीच का जो गैप है, वो एडवर्टाइजमेंट टाइम को सुख बोलते हैं। लेकिन परम सुख क्या है, आनंद क्या है? आनंद है भगवान की कथा सुनना। तो अगर कोई व्यक्ति भौतिक जगत में बड़े से बड़े ग्रह पर भी चला जाए तो उसको सुख ही प्राप्त होगा। मतलब थोड़ा बहुत कष्ट में निवृत्ति हो सकती है कुछ अस्थायी समय के लिए। जैसे केवल्य मतलब मुक्ति। अगर कोई ब्रह्म ज्योति तक भी जाता है, लेकिन वहां से फिर उसको लौटना पड़ता है भौतिक संसार में, तो वहां पर भी जो सुख की अनुभूति है क्षणिक है, अस्थायी है। इसीलिए वैष्णव आचार्यों ने केवल्य नरकायते, केवल्य को भी, मुक्ति को भी नरक से तुलना कर दी कि ऐसी जगह जाने से क्या फायदा जहां से वापस आना पड़े और जहां का सुख अस्थायी हो। हमको तो स्थायी सुख चाहिए, हमको तो शाश्वत आनंद चाहिए। वो शाश्वत आनंद है भगवान की कथा श्रवण करने में। आत्मनो वसितो वस्ता महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी तबीयत कैसी है प्रभु जी? अभी ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, ध्यान रखिए। हरे कृष्ण। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। हरे कृष्ण। कोई ये सोचे कि मैं अपने तपस्या से, अपने ज्ञान से, अपने पांडित्य से, अपने ब्राह्मणवाद से मैं भगवान को जान लूंगा, मुझे तो मालूम है कैसे भगवान तक पहुंचना है, तो ये केवल भ्रम है। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी 1000 दैवी वर्ष मतलब हमारे 6 महीना देवताओं का एक दिन के बराबर होता है। तो ऐसे 1000 दैवी वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या करते रहे, लेकिन फिर भी यही समझ पाए अंत में कि मैं भगवान को नहीं समझ सकता। तो हमको कभी भी इस प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं, कथा श्रवण करने की आवश्यकता नहीं, हम तो अपने आप ही भगवान को जान लेंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, परिवार का। बहुत लोग बोलते हैं इस तरह
कि हमें जरूरत नहीं है, हम तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, भगवान तो मिल ही जाएंगे। भगवान इतने सस्ते नहीं है, ब्रह्मा जी को नहीं मिले हमको कहाँ से मिलेंगे। लेकिन जब हम शुद्ध भक्तों से श्रवण कीर्तन करते हैं तो भगवान के प्रति अनुराग क्रमशः हमारे अंदर आता है, और उस प्रेम के चलते भगवान को हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। कुछ ऐसे कूपमंडूक दार्शनिक हैं जो दर्शन तथा मानसिक चिंतन द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं, और जब परमेश्वर को कुछ हद तक जानने वाले भक्तगण यह स्वीकार करते हैं कि श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय अथवा अचिंत्य है, तो कूपमंडूक दार्शनिक उनकी निंदा पूर्वक आलोचना करते हैं। ये दार्शनिक उस कुएं के मेंढक की तरह है जिसने प्रशांत महासागर को मापने का प्रयास किया था। वे आदि कवि ब्रह्मा जैसे भक्तों से उपदेश ग्रहण न करके निरर्थक मानसिक चिंतन का कष्ट उठाना पसंद करते हैं। ब्रह्मा ने 1000 दैवीय वर्षों तक कठिन ध्यान किया था, फिर भी उन्होंने कहा कि श्री भगवान की महिमा अचिंत्य है। अतः ये कूपमंडूक दार्शनिक अपने मानसिक चिंतन से कौन सा लाभ पाने की आशा कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि मानसिक चिंतक चिंतन के आकाश में मन या वायु के वेग से करोड़ों वर्षों तक क्यों न उड़ता रहे, फिर भी वह इसे अचिंत्य पाएगा। किंतु भक्तगण सर्वोपरि के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गवाते, अपितु वे प्रामाणिक भक्तों से श्री भगवान की महिमा का विनीत भाव से श्रवण करते हैं। इस तरह वे श्रवण तथा कीर्तन की प्रक्रिया का दिव्य आनंद उठाते हैं। श्री भगवान भक्तों या महात्माओं के भक्ति कार्यों का अनुमोदन करते हैं और कहते हैं, महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त्य अन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। श्रीमद् भगवद गीता। श्री भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति परा प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं, जैसे लक्ष्मी देवी, सीता देवी, श्रीमती राधा रानी या श्रीमती रुक्मिणी देवी कहा जाता है। इस तरह वे वास्तविक महात्मा बन जाते हैं। महात्मा मानसिक चिंतन के व्यसनी नहीं होते, बल्कि वे अविचल भाव से श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं। भक्ति का प्राकट्य श्री भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने की प्रारंभिक विधि से होता है। महात्माओं द्वारा अपनाई गई इस दिव्य विधि से उन्हें श्री भगवान विषयक पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यदि श्री भगवान को किसी हद तक जाना जा सकता है तो वह केवल भक्तिमय सेवा के साधन द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य किसी विधि द्वारा नहीं। चिंतन करते हुए कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ क्यों न बिता दे, किंतु इससे श्री भगवान के धाम में प्रवेश पाने में कोई सहायता नहीं मिलती। किंतु महात्मागण मानसिक चिंतन द्वारा श्री भगवान को जानने में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि वे श्री भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ या असुरों के साथ दिव्य व्यवहारों के अंतर्गत उनके महिमा युक्त कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में आनंद लेते हैं। भक्तगण इन दोनों में आनंद पाते हैं और इस जीवन में तथा बाद के जीवन में सुखी रहते हैं। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म संहिता से प्रभुपाद जी बड़ा विस्तार से तात्पर्य में बताए हैं कि अगर ये दार्शनिक चिंतक वायु की गति से या मन की गति से भी सोचते रहें तो भी भगवान को समझना दुर्लभ है। अदुर्लभ आत्म भक्तों, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए ये सुलभ है भगवान को जानना, भगवान के समीप जाना। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं बड़े समझदार होते हैं। चेतन चेतन बताए, जेई कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। जो भगवान कृष्ण का भजन करना जानता है वो बड़ा चतुर है। वो सोचता है कि इतना कठिन प्रयास करना क्यों, हम तो बैठ करके भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, आनंद उठाएंगे, भगवान की लीलाओं का अमृत पान करेंगे। तो उस प्रकार से उनको भगवान सहज रूप से मिल जाते हैं, जो बड़े बड़े दार्शनिक चिंतकों योगियों को भगवान नहीं मिलते हैं। श्लोक संख्या 39। अतो भागवतो माया माई नाम अपि मोहिनी यत् स्वयं चात्म वर्तमात्मा न वेद किम उता परे। युगल प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यह निश्चित शक्ति आत्मा राम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चय ही अज्ञात है। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जो अभी प्रभुपाद जी ऊपर बता रहे थे, महात्मनस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिता, श्रीमती राधा रानी, सीता महारानी, रुक्मिणी देवी, तो ये जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, ये भगवान ने इनको इतना अधिकार दिया है कि भगवान की लीला के लिए ये भगवान को भी मोहित कर लेती। तो दूसरों की क्या बात है, दूसरे इसको कैसे समझ पाएंगे।
भगवान स्वयं जब वृंदावन जाते हैं तो भूल जाते हैं कि वो भगवान है। तो जब भगवान स्वयं अपनी लीला शक्ति में इतने मग्न हो जाते हैं कि अपने आप को नहीं समझ पाते, तो दूसरे व्यक्ति कैसे भगवान की लीला शक्ति को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान की शक्तियों में ये सामर्थ्य है कि वो किसी जीवात्मा को भी मोहग्रस्त कर सकती है। तात्पर्य अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भले ही कुछ लोग दार्शनिक तथा विज्ञान एवं गणितीय गणना के लौकिक बखेड़ेबाज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी वे मनुष्य तथा प्रकृति की अद्भुत जादूगरी से चकरा जाते हैं। लौकिक जगत के ऐसे जादूगर तथा बाजीगर भगवान के दिव्य कार्यकलापों की जादूगरी से सचमुच ही चकरा जाते हैं, किंतु वे अपने मोह को यह कहकर समंजित करने का प्रयास करते हैं कि यह सब पौराणिक कल्पना है, किंतु परम शक्तिमान पुरुष में कुछ भी असंभव या पौराणिक नहीं है। लौकिक विवाद प्रिय लोगों के लिए सबसे आश्चर्यजनक पहेली यह है कि एक ओर जहां वे परम पुरुष की असीम शक्ति की लंबाई चौड़ाई की गणना करने में लगे रहते हैं, वहीं उनके श्रद्धालु भक्तजन व्यवहार जगत में भगवान की अद्भुत जादूगरी की प्रशंसा करने मात्र से वह बंधन से मुक्त कर दिए जाते हैं। भगवत भक्त खाते सोते काम करते इन सभी परिस्थितियों में जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, उनसे वे आश्चर्यजनक कुशलता देखते हैं। वटवृक्ष के छोटे से फल में हजारों छोटे छोटे बीज होते हैं और प्रत्येक बीज में एक अन्य वृक्ष की शक्ति छिपी रहती है, और इसमें भी कार्य कारण के रूप में लाखों ऐसे फलों की शक्ति निहित रहती है। अतः वृक्ष तथा बीज भक्तों को भगवान के कार्यकलापों के विषय में ध्यान करने में लगाते हैं, जबकि लौकिक विवाद प्रिय लोग अपना समय शुल्क चिंतन तथा मनोरथ में व्यर्थ गवाते हैं, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन में दोनों में ही निष्फल होता है। अपने चिंतन में गर्वित वे कभी भी वटवृक्ष के सरल छिपे हुए कार्यकलापों की प्रशंसा नहीं करते। ऐसे विचारे चिंतकों के भाग्य में निरंतर पदार्थ में फंसे रहना बदा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जब लोग भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो कई चीजों को काल्पनिक बता देते हैं। अरे भगवान ने कैसे समुद्र में द्वारका बनाई, ये काल्पनिक है। भगवान ने कैसे 16,108 शादियां की, एक एक दिन एक एक भी शादी करते तो इतने साल हो जाते। इस तरह के विचारों से वो भगवान की लीला को काल्पनिक बता देते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि भगवान अपना विस्तार कर सकते हैं, एक ही समय पर कई लोगों के साथ एक साथ रह सकते हैं। तो जो भी हो, प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर वो लीलाओं को नहीं समझ पा रहे हो ठीक है, कम से कम जो दृश्य जगत अपने आपके सामने है उसमें ही तो कितना आश्चर्य है, उसको समझने का प्रयास करो। जैसे एक छोटे से वटवृक्ष के बीज में कितने सारे वृक्ष छुपे हुए हैं, क्योंकि उस एक बीज से एक वृक्ष निकलेगा, उस वृक्ष में कई बीज लगेंगे, फिर हर एक बीज में एक एक वृक्ष है, फिर उस हर एक वृक्ष में कितने सारे बीज होंगे, फिर उन बीजों में एक एक वृक्ष और है। तो इतना कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी भगवान स्वयं बना करके दृश्य जगत में दिखा रहे हैं। तो ये काल्पनिक नहीं लगता है, तो फिर भगवान की लीलाएं क्यों काल्पनिक लगती है? हमारे सामने तो प्रकृति हो रही है, दिख रही है, तो ये भी तो हमारी कल्पना से परे है। क्या मनुष्य ऐसा कुछ काम कर पाया आज तक? तो जब भौतिक जगत हमारे सामने दिख रहा है, यही अकल्पनीय है हमारे लिए, तो फिर भगवान की लीलाओं को हम कैसे नकार देते हैं कि वो हो ही नहीं सकती है? जब सामने सामने ऐसी चीजें हो रही हैं, तो फिर भगवान की कथा सुन के, भगवान के भक्तों के सानिध्य में रह करके हमको भगवान के प्रति कृतज्ञता, उनके ऊपर विश्वास, उनके ऊपर भक्ति की वृद्धि करनी चाहिए, ना कि उनको भौतिक विचारों से नकारना। आखिरी श्लोक इस अध्याय का। ये तो प्राप्य न वर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहम चान्य इमे देवस तस्मै भागवते नमः। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं, अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना होता है। हरे कृष्ण। जो भगवान से साक्षात प्रकट हुए भौतिक संसार में, जिस प्रकार नियंत्रक देवता, मन, अहंकार इत्यादि, वो सब भगवान को जानने में असफल रहे, उन्होंने प्रार्थनाएं की, हमने इस अध्याय में देखा।
पिछले अध्याय में, किस प्रकार भगवान को सारे देवता, नियंत्रक देवता प्रार्थनाओं से शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको शक्ति दीजिए, हम आपकी सेवा कर पाए। तो फिर हम तुच्छ जीव किस प्रकार भगवान को समझ सकते हैं? हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। जिस प्रकार नियंत्रक देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की, हम भी विवेक पूर्वक भगवान को नमस्कार कर, तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को हम भी नमस्कार करते हैं जो हमारी कल्पना के परे है, हमारे जीवन के स्रोत्र हैं, हमारे जीवन के आधार हैं। उस प्रकार भगवान को सादर नमस्कार हम करते हैं। ये कहते हुए मैत्री मुनि इस अध्याय का समापन कर रहे हैं। हरिप्रिया माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कूप मंडूक आकलक यह आपत्ति उठा सकता है कि यदि भगवान वाणी, मन तथा अहंकार के नियंता देवों द्वारा, जो कि क्रमशः वेद, ब्रह्मा, रुद्र तथा बृहस्पति इत्यादि देवता हैं, अज्ञेय हैं, तो फिर भक्तगण इस अज्ञात वस्तु में इतनी रुचि क्यों दिखाएं? इसका उत्तर यह है कि भक्तों को भगवान की लीलाओं को जानने में जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वह निश्चय या भक्तों तथा मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञात है। यदि कोई दिव्य आनंद का स्वाद नहीं कर लेता, तब स्वाभाविक है कि वह अपने चिंतन तथा मनगणंत निष्कर्षों से वापस लौट आएगा, क्योंकि वह उन्हें ना तो वास्तविक मानेगा, ना आनंदवर्धक। भक्तगण कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, जैसी कि वैदिक स्रोतों में पुष्टि हुई है। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या, भगवत गीता 15:15 में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य। मनुष्य को वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान कृष्ण को जानना चाहिए और व्यर्थ ही अहम अर्थात मैं शब्द के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। परम सत्य को जानने की एकमात्र विधि भक्ति है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् शस्यास्मि तत्वता। केवल भक्ति द्वारा यह जाना जा सकता है कि परम सत्य भगवान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनके अंश हैं। इसकी पुष्टि इस श्लोक में महर्षि मैत्रेय द्वारा की गई है। वे भक्ति भाव को भगवान को भगवते सादर नमस्कार नमा करते हैं। मनुष्य को मैत्रेय तथा विदुर, महाराज परीक्षित एवं सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, और यदि वह उनके परम स्वरूप को जानना चाहता है, जो कि ब्रह्म तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा में लग जाना है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विश्व रूप की सृष्टि नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। भगवान कोई तर्क का विषय नहीं, भगवान कोई मानसिक चिंतन का विषय नहीं। भगवान हमारे जीवन के स्रोत्र, हमारे जीवन के आधार हैं। तो जिस प्रकार हम भगवान को सरेंडर करेंगे, समर्पण करेंगे, शरणागति लेंगे, उसी प्रकार भगवान अपने आप को हमारे सामने, ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इन तर्क वितर्क से बचें। जिज्ञासा और तर्क में अंतर होता है। जिज्ञासा विनम्रता पूर्वक गुरु के प्रतिनिधियों से श्रवण करना है, लेकिन तर्क, चुनौती, ये अभिमान की निशानी है। तो इस प्रकार से अभिमान रहित होकर के भगवान की शरण ग्रहण करने का प्रयास हमको करना चाहिए। और बड़े सुंदर रूप से मैत्री और विदुर चर्चा कर रहे हैं, बड़ा विषय वस्तु, लेकिन अभिमान बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े से साइंटिस्ट छोटा मोटा H2O का वो रिसर्च कर लिया कि H2 और O मिला करके H2O बनता है, तो बस उसमें ही नोबेल पुरस्कार और इतना अभिमान है। लेकिन भगवान ने पूरे समुद्र में ये टनों टन जो समुद्र का H2O बनाया है, उसके लिए भगवान को कितना नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। तो मैत्रेय और विदुर चर्चा कर रहे हैं इतना बड़ा संवाद सृष्टि लीला का, लेकिन बिल्कुल अभिमान रहित, विनम्र भाव से गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम उसी आधार को रखते हुए कल अध्याय 7 शुरू करेंगे। आज प्रश्न नहीं लेंगे, आपके जो प्रश्न है आप लिख सकते हैं, कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की।